जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरोसा से। आज की वीडियो में देखें कि आखिर कोई भी देश जो है अपने व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और टेक्निकल के क्षेत्र में आखिर चीन क्यों इतना आगे निकला है। जब 1973 की ईस्वी की बात करते हैं, क्योंकि 1973 के दशक में जब चीन जो अफ्रीका ऐसा देश से भी बहुत पीछे था। जबकि देखिए, एक बात है, कोई भी देश आगे बढ़ने के लिए उनका व्यापार और टेक्निकल लॉजिकली पर उस पर डिपेंड करता है। आखिर क्या है कि 1990 के दशक में जब इंडस्ट्रियल यानी पूरी दुनिया में जब इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में एक क्रांति छा रही थी, उस समय में चीन जो है, चीन एक आर्थिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर देश थे। उसके बाद चीन ने सभी कंपनियों को बोले, आइए हमारे यहाँ जो है हम आपको भूमि देते हैं और जो आप यहाँ पर अपना व्यापार लगाइए, और उसका जो है बहुत कम टैक्स में। यानी सरकार चाहती थी कि पूरी दुनिया की कंपनी जो है वो चीन में लगे। चीन की सरकार, चाइना की सरकार जो है वो पूरी दुनिया की कंपनी को अपनी और बुला ले। जिस तरह से जापान, कोरिया और चाइना, ये सभी देश में जितना कंपनी थी, कोई ऐसा देश ये जो है जापान, उत्तर कोरिया जो है, सिंगापुर है, ये सब देश में कंपनियां पर सरकार उतना निगाहें नहीं दी, जिस कारण से सभी कंपनियां ने जो है चीन में जाकर के जो है अपना जाकर के वहाँ पर व्यापार लगाया। और वहाँ की जो सरकार थी, चाइना की सरकार थी, वो भारी मात्रा में कंपनियों को रिलीफ देने लगे। और इसी तरह से है एक पूरी दुनिया के कंपनी जो है चीन की और दौड़ते हैं। जैसे कि आज के डेट में देखिएगा, नोकिया, LG, नोएडा, माइक्रोसॉफ्ट, जितना भी कंपनियां पूरे देश में अभी 90% का जितना भी टेक्निकल क्षेत्र में यूज हो रहा है, सब चाइना से हो रहे हैं। आखिर ये जानेंगे, आखिर 1973 ईस्वी में जो चीन इन आर्थिक स्थिति में पूरी कमजोर थी, वो जो है 1973-1990 तक में जो है पूरी दुनिया पर अपनी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। आखिर ये जानेंगे कि आखिर नोटों का, आखिर देखिए, सबसे पहले बात ये देखिए, आखिर हम क्यों व्यापार के क्षेत्र में इतना कमजोर हो रहे हैं। इसके मुख्य कारण ये है कि जब पश्चिम बंगाल में नोटो कार की एक फैक्ट्री लगी थी, वहाँ पर जो है ये ममता बनर्जी की सरकार थी। ममता बनर्जी ने वो फैक्ट्रियां को रोक दी, और वो फैक्ट्रियां को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने क्या की थी। देखिए, जहां गलत सरकार गलत कर रही है, वहां गलत को गलत करना चाहिए, क्योंकि किसी का पक्ष और विपक्ष तो वो पॉलिटिशियन रहते हैं। जब ममता बनर्जी क्या की, वहाँ पर धरना दे करके, भूख हड़ताल करके जो है वो नोटो कार की फैक्ट्री को वहाँ से हटवा करके, बाद में वहाँ वो नोटो कार की फैक्ट्री वहाँ से गुजरात चली गई थी, और गुजरात की सरकार ने उन्हें वहाँ पर बोले यहाँ पर फैक्ट्री। इसी कारण से जो है गुजरात भी आज टेक्निकल के क्षेत्र में आगे चले। उसी समय में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी। हालांकि ये पश्चिम बंगाल की जो फैक्ट्रियां हैं वो बिहार आ सकती थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर उन्हें भूमि ही अवगत नहीं करवाए। इस कारण से देखिए, 80% कूलर अभी पूरी दुनिया में 80% कूलर जो है वो चीन से आते हैं। अब बताइए, चीन अपनी पूरी मार्केटिंग उसका किस तरह से है डेवलपिंग है। और 70% जो मोबाइल देखते हैं, ये मोबाइल जो है 70% मोबाइल जो है वो चाइना से आते हैं। 60% जूता, पूरी दुनिया के मार्केटिंग में अगर 60% जूता जो है वो चाइना ही रिड्यूस करवाते हैं। उसके बाद 70% सोलर, यानी सोलर प्लेट जो है वो 70% बिजली जो है वो चाइना ही पूरी दुनिया को अभी दे रहे हैं। इस कारण से चाइना ने जितना भी फैक्ट्रियां हैं, उसमें से है क्या कि वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये फायदा है कि जितना भी वहाँ पर यानी कि जो भी संपत्ति है, उसमें वहाँ की भूमि, यानी कि वहाँ की कंपनियां का ही उसमें दायित्व होता है। उसका कुछ ही टैक्स जो है चाइना लेते हैं। और वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होने के लिए आप देखिए, जो मोबाइल हम यहाँ इसको इस तरह समझिए, जिस मोबाइल को आज हम और आप चलाते हैं, उसी मोबाइल को वहाँ का 10 साल का बच्चा वहाँ पर जो है उसी मोबाइल को बनाते हैं। यानी है क्या, उस समय वहाँ पर उसका टेक्नोलॉजी है बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं। और जो होता क्या है कि बायोलॉजी में भी कहता है कि कुछ न कुछ जेनेटिकली भी उनका नेचर इनहेरिट जो है वो अपने एंसेस्टर में जाते हैं। जिस कारण से उनके वहाँ पर देखिए, जिस कारण से उनके जो पेरेंट्स है वो वहाँ पर मोबाइल बनाते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे हैं। उनका जो बच्चा है वो भी एक बचपन से ही उनका वैसा माहौल मिलता है। जो जिस मोबाइल को आज हम चलाते हैं, नोकिया, नोएडा, रियलमी, ये सब मोबाइल को वहाँ बच्चा जो है 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो मोबाइल को वो जो है बनाते हैं। इसी कारण जो है चाइना आज, अब देखिए, 2.2 ट्रिलियन डॉलर
चाइना पूरी दुनिया में अभी जो है उनका व्यापार चला 2.2 मिलियन ट्रिलियन का उनका व्यापार चला। 1977 में अफ्रीका जब चाइना पर दबे हुए थे उस समय में आप बताइए अफ्रीका को भी पीछे छोड़कर चाइना इस तरह से आगे निकल गए। अब एक उसका साक्षात उदाहरण लीजिए, अभी अमेरिका का जो झंडा है, अमेरिका का झंडा अभी चाइना बना रहे हैं। अमेरिका अमेरिका का राष्ट्रीय झंडा है वो चाइना में ने उसको बना करके देते हैं तो अमेरिका उन्हें फहराते हैं। इस कारण से चाइना का व्यापार, चाइना का ये कहना नहीं है कि हमें जो है कि कैसे भी हो हमें अपने टेक्निकल के क्षेत्र में अपने देश को आगे करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आप देखिए उसका एक मिनट देखिए, हम उससे आगे कैसे बढ़ जाएंगे। हम उन्हें अगर पीछा करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे मुख्य कारण है कि चाइना की जो व्यापार व्यवस्था है उनको किस तरह से हम रोक सके। चाइना भी समझती है कि अगर हमारे व्यापार को और अच्छी तरह से अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत है। किस तरह से, तो वो जो हिंद महासागर होकर के अपने व्यापार को अपने प्रोडक्ट को जो सेलिंग करते हैं होकर के जो पाकिस्तान ले जाते हैं, इस्लामाबाद ले जाते हैं, अफगानिस्तान ले जाते हैं, उनको रोकने के लिए हम जो है यहाँ पर यानी कि हिंद महासागर में उनके व्यापार को हम रोक सकते हैं। उनकी बात वो सीपीसी सड़क का मुद्दा तब तक उठता रहेगा जब तक कि सीपीसी सड़क जो है ये सरकार उस पर निगाह नहीं देगी। मानी कि हम किसी भी मुद्दा पर जाएंगे तो वहाँ पर चाइना कोर सीपीसी चाइना कोर जो चाइना पाक कॉरिडोर जो है, चाइना पाक कॉरिडोर का मुद्दा, क्योंकि वो भी इसी व्यापार से रिलेटेड है। चाइना कभी नहीं चाहती है कि मैं हिंद महासागर होकर के हमको जाना पड़े, वो सीधा जो है स्थल मार्ग से यानी चाइना पाक कॉरिडोर होकर के उन्होंने अपनी व्यापार को सेलिंग करते हैं। चाइना ये नहीं चाहती है कि हमें किसी देश से, देखिए वो अपने व्यापार के लिए इतना नीचे भी गिर सकती है, वो दुश्मन से भी हम हाथ मिला सकते हैं। वो किसी से कितनी भी दुश्मन कर लीजिए, अगर उनके व्यापार को बेचना है तो उनसे भी वो हाथ मिलाने के लिए हमेशा तैयार होता है। इसी कारण जो है चाइना जो है पूरी देश दुनिया में आगे बढ़ गया। और हम क्या कर रहे हैं, हम और आप, जब हमारी डायनासोर हुआ करते थे उस समय से लेकर के धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, और आज क्या कर रहे हैं, जब हमें इस साइंटिस्ट के युग में जब हमारे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक दुनिया को इतनी बड़ा मिसाइल बना कर दिखा दिए, लेकिन आज हम और क्या करते हैं, एक धर्म के चक्कर में हम आपस में लड़ रहे हैं, समाज में लड़ रहे हैं, जबकि धर्म से कुछ नहीं हुआ। आज भी दुनिया को शिक्षित होना पड़ेगा और तभी ये हमारा जो ये देश आगे बढ़ेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।